हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। नया टॉपिक, नया यूनिट, डिस्क्रिएट मैथमेटिक्स, जिसका नाम है डिस्क्रिएट मैथमेटिक्स, जिसका यूनिट फर्स्ट है लॉजिक एंड प्रूफ्स, जिसके अंदर हम लोगों को लॉजिक और प्रूफ्स के बारे में पढ़ना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कोई जो मेरे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, थैंक यू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है प्रोपोर्शनल। ए प्रोपोर्शनल इज ए स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। इसका कहने का मतलब है प्रोपोर्शनल वो है जिसके जो कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकता। इसके कहने का तात्पर्य है या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जो स्टेटमेंट दिया हुआ वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसको कंप्यूटर भाषा में कह सकते हैं 1 और 0। ओके, चलिए बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स जानते हैं क्या क्या है। बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो सबसे पहला इसमें सबसे पहला है डिसजंक्शन। सबसे पहला डिसजंक्शन, उसके बाद है कंजक्शन, उसके बाद कंजक्शन है, उसके बाद है नेगेशन, उसके बाद है कंडीशनल, उसके बाद क्या है बायो कंडीशनल। उसके बाद है बायो कंडीशनल। चलिए चलते आगे, इसका टाइप्स पढ़ते हैं क्या क्या है। चलिए पहला आता है इसमें डिसजंक्शन आता है। डिसजंक्शन ऑफ ए पी एंड क्यू इज गिवन बाय P और Q एंड वी कैन रीड इट एज P और Q। इसको ये साइन जो है यहाँ पे आप देखिए कि ये साइन जो है, ये V टाइप का जो साइन है, इसको और बोलेंगे, आगे चल के पढ़ना है एंड, तो V का जस्ट अपोजिट इस तरह का जो साइन होगा उसको एंड पढ़ेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है फ्रेंड्स। ये पहला जो V का आकार का होगा वो और होगा, ये और होगा, और V के जो अपोजिट का होगा वो एंड होगा। जैसे ये जो है ये एंड होगा। तो चलिए इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। मान लीजिए कि दो स्टेटमेंट्स P एंड Q है। अब बोल रहा है देखिए सबसे पहला बात यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स कितना दिया हुआ है। P और Q 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स, तो इसका संभावित संख्या जो होगा वो कितना होगा। तो देखिए जितना वेरिएबल होगा 2 पे पावर उतना दे देना है। वेरिएबल यहाँ पे 2 है तो 2 पे पावर 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा फाइनली 4 है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये और ये यहाँ से देखिए 4 वैल्यू निकल चुका है। अब इसको लिखने का तरीका है, अगर 4 है 2 है तो पहला वाला में 2 को ट्रू लेंगे, 2 को फॉल्स लेंगे। उसके बाद दूसरा वाला में एक ट्रू एक फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स। अब देखो मतलब ये जो साइन है और कहता है P और Q। और का कहने का तात्पर्य है कि भाई 2 स्टेटमेंट में से कोई एक भी ट्रू है तो वो ट्रू होगा। तो यहाँ पे पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू है, सिंपल सा ये ट्रू होगा। अब पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, ये भी ट्रू होगा, क्योंकि और का स्टेटमेंट ही है कि भाई कोई भी ट्रू है तो वो ट्रू होगा। अब ये फॉल्स है पहला, दूसरा ट्रू है तो ये ट्रू होगा, क्योंकि इसका स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है कि एक ट्रू है इसमें। अब दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसका पॉइंट बोला द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P और Q इज ट्रू इफ एटलीस्ट 1 ऑफ P एंड Q आर ट्रू। मतलब और का कंडीशन ये है कि मतलब कोई भी एक ट्रू होगा तो वो ट्रू होगा। दोस्तों कंफ्यूज नहीं करना, इसमें एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट इसका देख सकते हैं, एक भी ट्रू है तो ये ट्रू होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है कंजक्शन।
कंजक्शन कहता है एनी टू प्रोपोर्शन कैन बी कंबाइंड बाय द वर्ड एंड द फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड प्रोपोर्शन इज सेड टू बी द कंजक्शन ऑफ द ओरिजिनल पोजीशन। बोल रहा है, चलिए यहाँ पे इसका एक क्या स्टेटमेंट लेके इसको समझाते हैं अच्छे से। द कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज गिवन बाय पी एंड का साइन आपने अभी बताए थे हम कि एंड का साइन जो होता है वो वी का अपोजिट होता है एंड का साइन। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कि एंड का साइन है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। चलिए इसको आगे चलिए इससे आगे चलते हैं। अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। पी और क्यू दो यहाँ पे वेरिएबल है, तो सिंपल से इसका 4 गो संभावित संख्या होगा, 4 होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, पहला में 2 गो तो ट्रू देंगे, 2 गो फॉल्स देंगे। अगर 2 है तब अब दूसरे वाले में 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। अब एंड का स्टेटमेंट यहाँ पे है, देख लीजिए। एंड का जो स्टेटमेंट है, एंड का स्टेटमेंट बोलता है कि एक भी फॉल्स होगा तो वो फॉल्स होगा। यहाँ पे देखिए, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा। पहले वाले में दोनों ट्रू है, ये ट्रू होगा, और दूसरा वाले में एक दूसरा फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा। एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स है तो भी वो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, दोनों फॉल्स है तो पर भी ये फॉल्स है। चलिए आगे देखते हैं इसका। अब बोलता है, इसका स्टेटमेंट बोलता है इफ़ बोथ पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू देन द ट्रू ऑफ पी एंड क्यू इज ट्रू, ऑल द रिमेनिंग केस इट इज़ फॉल्स। कहने का मतलब है कि एक भी फॉल्स होगा केस में तो वो फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू होगा तो ही वो एंड का स्टेटमेंट फॉलो करेगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, नेगेशन। नेगेशन क्या होता है इसको देखते हैं। इफ पी इज ए स्टेटमेंट देन नेगेशन ऑफ पी इज रिटन एज। इस 7 के आकार का जो है, इसको हम लोग 7 का जो आकार का ये है, मान लीजिए ये जो 7 के आकार का है इसको बोलेंगे नेगेशन। चलिए नेगेशन समझ गए। इफ द ट्रू वैल्यू p इज ट्रू देन नेगेशन p एंड वर्सा। इसका कहने का मतलब है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। जैसे p मान लीजिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे स्वाभाविक है इसका वो कितना निकालेंगे, एक ही वेरिएबल है तो 2 पे पावर 1। तो इसका संभाविक मान कितना होगा, इसका संभाविक होगा 2। तो चलिए इसका संभाविक 2 है। यहाँ पे देखिए, पहला में क्या लिखना है, ट्रू, दूसरा में फॉल्स। नेगेशन बोलता है इसका जस्ट अपोजिट होगा। मान लीजिए पी का हमको नेगेशन निकालना है तो ट्रू के जगह पे फॉल्स और फॉल्स के जगह पे ट्रू। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए आगे चल बढ़ते हैं। कंडीशनल है, अब है कंडीशनल। अब है कंडीशनल। इफ P and Q are two statements, then the statement P and Q which is read as if P and Q is called as conditional statement। इसका कहने का मतलब, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रूथ टेबल इसका निकालते हैं, तब समझ आइएगा। जैसे 2 वेरिएबल लिए तो सिंपल से इसका लिखने का तरीका भी आप लोगों को बता दिया है कि 2 ट्रू 2 फॉल्स फर्स्ट वाले में, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स।
अब कंडीशनल कहता है कि मतलब कंडीशनल ये कहता है कि मतलब पहला अगर ट्रू है दूसरा भी ट्रू है तो वो ट्रू होगा, पहला अगर ट्रू है दूसरा फॉल्स है उसी ठो कंडीशन में ये फॉल्स होगा, बाद बाकी अगर पहला फॉल्स भी है दूसरा ट्रू है ये ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू होगा। इसका जो मेन थिंग है उसको ये याद रखना है। यहाँ पे देख लीजिए कि इसका दूसरा जो है दूसरा फॉल्स है और इसका ये देखिए इसका पहला जो है वो ट्रू है, यही ठो कंडीशन में ये फॉल्स होगा, बाद बाकी अदरवाइज में ये ट्रू होगा। चलिए इसको समझ गया, आगे चलते हैं। बाई कंडीशनल में क्या बोलता है, इफ पी एंड क्यू आर एनी टू स्टेटमेंट देन द स्टेटमेंट्स पी क्यू। चलिए इसका भी एग्जांपल लेते हैं को, तब आराम से समझ सकते हैं। इसका ट्रूथ टेबल लेते हैं। पी एंड क्यू दोनों है वेरिएबल है तो सिंपल सा हम ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स करके ट्रू फॉल्स करके ये लिख लेंगे। उसके बाद बाय कंडीशनल बोलता है कि मतलब अगर दोनों सेम है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक मिनट, यहाँ पे देखिए कि दोनों इसका सेम है मतलब दोनों ट्रू है तो ही ये ट्रू है। मान लीजिए एक भी यहाँ पे फिर नीचे में देख लीजिए इसका दोनों फॉल्स है दोनों सेम है तो भी ये ट्रू है। तो इसका कहने का मतलब है बाई कंडीशनल का कि जो दोनों सेम रहना चाहिए, ट्रू है तो दोनों ट्रू तब वो ट्रू होगा, अगर फॉल्स है तो दोनों फॉल्स तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज केस में वो फॉल्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए वी का जो आकार है वो इसको और बोलेंगे, यहाँ पे देख लीजिए ये भी का जो आकार का है इसको बोलेंगे और, ये भी है इसको बोलेंगे और, एंड नहीं बोलना है, भी के जो अपोजिट में होगा इस तरह का उसको हम एंड बोलेंगे, समझे, इसको हम एंड बोलेंगे। तो इसका देखिए पी एंड क्यू पहले दो वेरिएबल लिख लिए, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स करके, ट्रू फॉल्स करके। उसके बाद देख लीजिए पी और क्यू है तो पी और क्यू ऐसे हैं, तो अब और का स्टेटमेंट क्या है कि एक भी ट्रू है तो वो ट्रू होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू है तब तो ये ट्रू होवे करेगा, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, एक ट्रू है तो भी ट्रू होगा, एक फॉल्स है पहला वाला दूसरा ट्रू है तो भी ये ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है नीचे में तो ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब इसका और का जो स्टेटमेंट होता है उसका होता है कि मतलब एक भी अगर ट्रू है तो वो ट्रू होगा, अगर फॉल्स है दोनों तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज केस में वो ट्रू होगा। अब देखिए नेगेशन पी है, यहाँ पे नेगेशन पी कैसे निकालना है, पी के जो पहला मतलब पी है मतलब ट्रू है इसको फॉल्स और जो फॉल्स है उसको ट्रू करके लिख देंगे। पी में देखिए क्या है, पी ट्रू ट्रू फॉल्स है तो नेगेशन पी में क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, इसका जस्ट अपोजिट होता है। अब देख लीजिए पी और क्यू और नेगेशन पी, तो इन दोनों में देखिए यहाँ पे देखिए ये दोनों लेके, अब देखिए अब ये दोनों लेके इसमें देखना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा और है, तो और का कंडीशनल क्या है, कंडीशन क्या है कि एक भी ट्रू है तो वो ट्रू होगा, पहला इसमें ट्रू है दूसरा फॉल्स है, ये ट्रू होगा क्योंकि इसका एक कंडीशन फ्लो कर रहा है, ट्रू है पहला दूसरा फॉल्स है ये भी ट्रू होगा, और ये पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू है तो भी ट्रू होगा, ये पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी ये ट्रू होगा, क्योंकि इसको एक भी अगर ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। चलिए ये हम लोग हो गया, ये हम लोगों का फाइनली आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेगेशन पी और पी एंड क्यू, इसके अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पे जो अंदर में है यहाँ पे इस बार एंड लगा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे एंड लगा हुआ है, ये जो है ये एंड है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब हमको सबसे पहले पी क्यू लिख लेना है, दो वेरिएबल है तो पी को भी लिख लिए, क्यू को भी लिख लिए जैसे लिखते हैं। उसके बाद पी का जस्ट अपोजिट करके नेगेशन पी निकाल लिए। उसके बाद देखिए पी और क्यू निकाल लिए, सॉरी पी एंड क्यू निकाले इस बार, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे देखिए इस बार एंड पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए इस बार पी एंड क्यू निकाल लिए।
जो हमको पूछेगा वो निकाल लेते हैं। ये P एंड Q पूछ रहा है। P एंड Q का मतलब है कि मतलब एक भी फॉल्स है, इसका कंडीशन होता है कि एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स हो जाएगा। देखिए P ट्रू है, दूसरा Q भी ट्रू है, ये ट्रू होगा। P ट्रू है, Q फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा। P फॉल्स है, Q ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा। दोनों फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट होता है जस्ट और के अपोजिट, साइन भी होता है और के अपोजिट, और इसका स्टेटमेंट भी होता है और के अपोजिट। अब देखिए नेगेशन P और P एंड Q और नेगेशन P को देखना है, ये दोनों को देखना है। सबसे पहले नेगेशन P और उसके बाद P एंड Q। तो P एंड Q का वही रूल होता है कि मतलब एक भी अगर यहाँ पे और है तो और वाला रूल देखना है कि एक भी अगर ट्रू है तो वो ट्रू होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेगेशन P फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू हो जाएगा। नेगेशन P फॉल्स है और ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेगेशन P ट्रू है और ये फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ट्रू है, ट्रू ये भी है, एक फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि इसमें भी एक ट्रू है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला एग्जांपल देखते हैं जिससे कि हर चीज़ समझ में आए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत बड़ा है। चलिए पार्ट भी वीडियो में लाएंगे बड़ा एग्जांपल। एक छोटा सा बाय कंडीशनल लेके समझते हैं। बाय कंडीशनल कहाँ है या कंडीशनल, चलिए यहीं पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि मतलब इसमें बोल रहा है नेगेशन P एंड Q बाई कंडीशनल R। इसका देख लीजिए, इसका होता है इसका चलिए पहले तो P Q R लिख लेंगे। अगर 3 हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे मान लीजिए 3 को वेरिएबल है तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 3। तो इसका संभाविक संख्या कितना होगा? 8 होगा, 8 होगा ना, इसका 8 होगा। तो चलिए 8 को लिखना किस तरह से हम ये अभी दिखा देते हैं। इसको लिखना है इस तरीका से, देख लीजिए ये P का रो है और थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इसको, उससे क्या होगा देखने में थोड़ा सुविधा होगा। ये Q का है और ये जो है ये R का है, ये R का है। तो चलिए P में पहले कैसे लिखना है? P में 8 को है तो इसका आधा भाग कर लेना, आधा भाग में लिख देना पहले ट्रू, उसके बाद आधा भाग में फॉल्स। 4 को ट्रू लिख लेंगे, उसके बाद 4 को फॉल्स लिख देंगे। फिर Q वाला में क्या करेंगे कि मतलब 2 को ट्रू लिखना है, 2 को फॉल्स लिखना है, फिर 2 को ट्रू लिखना है, 2 को फॉल्स लिखना है। फिर R वाला में क्या करना है? एगो ट्रू एगो फॉल्स, एगो ट्रू एगो फॉल्स, एगो ट्रू एगो फॉल्स, एगो ट्रू एगो फॉल्स, 8 को लिख लेना है इस तरीका से। अब नेगेशन P तो समझा ही चुके हैं कि P का जस्ट अपोजिट, P में ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स दीजिए, वहाँ पे ट्रू है यहाँ फॉल्स, वहाँ फॉल्स यहाँ ट्रू, इसका जस्ट अपोजिट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है? नेगेशन P एंड Q निकाल लेना है। तो नेगेशन इसको ले लेना, नेगेशन P और Q को ले लेना है। यहाँ पे देख लीजिए, पहले यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, नेगेशन P को पहले लेना है, उसके बाद कंपेरिजन करना है Q से। तो यहाँ पे देख लीजिए, कंपेरिजन करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए नेगेशन P में F है और एंड का जो होता है वो होता है कि एक भी अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा। नेगेशन P में फॉल्स है और Q में ट्रू है, ये फॉल्स होगा। नेगेशन P में फिर फॉल्स है, इसमें Q में ट्रू है, फिर भी फॉल्स होगा क्योंकि एक फॉल्स है इसमें भी, उसमें भी फॉल्स है, फिर फॉल्स। इसी तरीका से निकाल लेंगे आराम से। उसके बाद क्या निकालना है कि नेगेशन P एंड Q, अभी जो निकाले हम लोग ये नेगेशन P एंड Q, इसका क्या करना है? कंडीशनल कर देना है R से। कंडीशनल क्या कहता है? थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा। R में देखिए क्या है? ट्रू है और इसमें देखिए क्या है? फॉल्स है। इसमें क्या है? नेगेशन P एंड Q में क्या है? फॉल्स है। R में क्या है? R में क्या है? ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएगा। और इसमें क्या है? फॉल्स है और यहाँ भी फॉल्स है, फिर भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है,
ये भी ट्रू हो जाएगा। अच्छा, कंडीशनल का वो जो रूल होता है वो होता है कि पहला वाला अगर उसमें एक ही कंडीशन में वो फॉल्स होता है। किस कंडीशन में? जब पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तब। यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि नेगेशन P एंड Q, तब इसको कंपेरिजन कर रहे हैं R से। पहले नेगेशन P एंड Q, इसलिए पहले F उसके बाद T, इसलिए ये ट्रू होगा। फिर F दोनों है इसलिए भी ट्रू। फिर फॉल्स ट्रू, फिर भी ट्रू क्योंकि पहला फॉल्स है दूसरा फॉल्स नहीं। यहाँ पे भी दोनों सेम है इसलिए ट्रू, यहाँ पे भी दोनों सेम है इसलिए ट्रू। यहाँ पे देखिए कंडीशन, यहाँ पे इस रो में देखिए, इस रो को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दूसरा में फॉल्स है इसलिए यहाँ फॉल्स है, बाद बाकी अदर में नहीं है तो वो ट्रू हो जाएगा। चलिए ये एग्जांपल समझ गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।